17 दिन से शर्मनाक तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार भारत सरकार ने बढ़ाए हैं। इस पर गहन चिंता कांग्रेस कार्य समिति ने व्यक्त की, प्रकट की और ये भी सरकार को याद दिलाया कि 6 साल में 12 बार से अधिक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार 18 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कमा चुकी है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह कहा कि ये 18 लाख करोड़ रुपया आज संकट की इस घड़ी में देश की जनता के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से यह भी पूछा कि 17 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने, 5 मई को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपया और 13 रुपया प्रति लीटर क्रमशः एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और 5 मार्च 2020 को 3 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के पीछे इस महामारी के दौर में सरकार की दुर्भावना क्या है? क्या सरकार जनता की मदद कर रही है या पेट्रोल और डीजल से पैसे कमाकर जनता जब आज संकट में है, 130 करोड़ लोग गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों के बारे में राहुल गांधी आज बड़ा ट्वीट कर रही हैं। इनसे कोई पूछे कि ये सरकार से सवाल तब क्यों नहीं पूछते जब सरकार दाल, चीनी, चावल, केरोसिन जैसी चीजें महंगे दामों पर खरीद कर जनता को बहुत ही कम दामों पर, सस्ते दामों पर बेचती है। सरकार ये नुकसान क्यों उठाती है? जरा पूछिए सवाल तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को ये भी पूछना चाहिए कि आपने इतने टॉयलेट्स मोदी सरकार मुफ्त में जनता के लिए क्यों बना दिए और कैसे बना दिए, पैसा कहां से आया? आपको सरकार से सवाल तो ये भी पूछने चाहिए जो आप काम कभी नहीं कर पाए। आपकी वजह से पूरे टाइम, कांग्रेस सरकार की वजह से पूरे टाइम जो महिलाएं थी वो गंदे और जहरीले गैस से जूझती रही और आपने एलपीजी नहीं लगाया। मोदी सरकार ने मुफ्त में महिलाओं को एलपीजी लगवाया घर में और उनको वो सुविधा उपलब्ध कराई। उसके लिए पैसा कहां से आया? आप इसके बारे में भी नहीं बात करना चाहते हैं। और ये भी आप बात नहीं करना चाहते हैं जो किसानों को हर साल पैसा दिया जाता है वो मोदी सरकार देती है। क्यों देती है आप कभी पूछते ही नहीं है। जो काम सरकार कर रही है उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। आज पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े बढ़ गए तो आप उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। फिर आप कोविड-19 की भी बात करते हैं। चलिए तो कोविड-19 की ही बात कर लेते हैं। आपको भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज में तो आप ही ज्यादा प्रेरित भी रहते हैं और देखते भी हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से कोविड-19 से लड़ाई करी है और हम बहुत ही देशों से बहुत आगे हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं। और आपने देखा ही होगा कि कल एक आयुर्वेदिक दवाई भी आ गई है, वो भी हमारे हिंदुस्तान में ही आई। उसके लिए तो आप क्या ही ट्वीट करते, आप तो पेट्रोल, डीजल और कोविड के बड़े केसेस की बात कर, और कोविड-19 के जब केसेस की बात हो ही रही है तो जरा बात कर लेते हैं आप ही के एरिया वायनाड की। आप कांग्रेस जो शासित राज्य हैं उनको तो भूल जाइए, सिर्फ आप ही के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने वायनाड में और आपकी माता जी ने रायबरेली में क्या करा है। जरा उसके सवालों के जवाब आप जनता को दे दीजिए। उसके बाद आप कोविड-19 और पेट्रोल डीजल के बारे में बात करिएगा।